जी, आज एक अम्बेडकर स्कूल के अंदर ये आपने एक रिबन काटा है, वो भी स्मार्ट क्लास का। ये भावना कहाँ से जगी है आपके? ये पहले से ही हम ये पिछले 6 महीने से गांव-गांव में जो लाइब्रेरीज़ हैं, मोहल्लों में भी जहाँ-जहाँ बच्चे इकट्ठे होकर के पढ़ रहे हैं, जो बच्चे जिनको साधन नहीं है ज़्यादा पढ़ाई के या ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पे हम पहले से ये शुरू कर रहे हैं। और फिर यहाँ की जो टीम है, नरेश जी और सारे जो पदाधिकारी हैं यहाँ पे, इन्होंने बहुत अच्छी इच्छा जाहिर की थी कि यहाँ पे इन्होंने पहले ये लाइब्रेरी इंस्पेक्टर साहब ने बनाई थी यहाँ पे, तो उस के कारण से इनको प्रेरणा थी और मैंने इनको भी ये ऑफ़र किया था, तो इन्होंने बहुत सहर्ष स्वीकार किया था कि हम भी यहाँ पे स्मार्ट क्लास शुरू करना चाहेंगे। और बहुत जल्दी ही इन्होंने ये व्यवस्था कर दी और इस कमरे में स्मार्ट क्लास की शुरुआत हो गई है। आज यहाँ पे 43 इंच का एक LED हमने लगा लिया है। और अब ये बच्चे जो है, जिन बच्चों को क्लास को दोबारा देखना हो या किसी दिन कोई टीचर छुट्टी पर हो, तो उस दिन क्लास खाली नहीं रहे, वो स्मार्ट क्लास के माध्यम से जो है उनको पाठ को पढ़ सकते हैं। और भी आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे फ्री कंटेंट उपलब्ध हैं जो बच्चों के लिए कारगर होते हैं, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो उनको इस स्मार्ट क्लास के माध्यम से स्कूल के समय पे, स्कूल के बाद भी अगर चाहें तो देखा जा सकता है, छुट्टी के दिन भी इनके क्लासेस करके उनका जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ से अलग कहाँ पर शुरू किया आपने इस प्रकार की क्लास? ये जो है इस तरह की 2 क्लासेज हिसार डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं, 2 जींद में हैं, कैथल में 5 क्लासेज चल रही हैं और कुरुक्षेत्र में 2 क्लासेज चल रही हैं, यमुनानगर में 2 क्लासेज चल रही हैं। इस तरह करीब 6-7 एक पंजाब में भी खुली हुई है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। तो 2 स्टेट में जो है हमारी अब तक करीब ये 16वीं क्लास है। और अभी आज दोपहर बाद में अलवर में एक स्कूल है, उसमें भी एक क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान में। तो इस तरह 3 स्टेट में जो है ये क्लासेज की शुरुआत पिछले 6 महीने में हमने करी है। हमारा लक्ष्य है कि इस साल में हम इसको सैकड़ों तक लेकर के जाएं, जहां जहां भी ज़रूरत है और जहां इसका प्रयोग हो सके। थैंक यू सर। जी प्रधान जी, आपके नेतृत्व में स्कूल एक गति की तरफ बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि आपके आने के बाद स्कूल ने +2 तक का भी हो गया है और लाइब्रेरी का भी अभी पीछे उद्घाटन हुआ था, जो है ना IS साहब ने ही किया था, डॉक्टर साहब ने। और आज स्मार्ट क्लास की शुरुआत हुई है, ये किस प्रकार से संभव हो रहा है? किस प्रकार से एक समाज को ऊपर उठाने के लिए, बच्चों का जो स्कूल को जो ऊपर उठाने की गति में चल रहे हैं आप, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली हुई इस प्रकार? तो सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार। और ये सर आज समय की मांग है और मांग के अनुसार हम काम कर रहे हैं। और जो आजकल जो बच्चे हमारे समाज में कुछ ऐसे परिवार हैं जो बच्चे को ट्यूशन में नहीं भेज सकते, इसलिए हमने सोचा था, डॉक्टर साहब से हमने बात की और डॉक्टर साहब ने इसको स्वीकार किया, भाई हम LED आपको फ्री उपलब्ध कराएंगे और इसको शुरुआत करिए आप स्मार्ट क्लास की। उसी के साथ हम आगे बढ़े। डॉक्टर साहब ने ऐसा पहले भी कई शहरों में ये व्यवस्था की है और हमारे को भी सहयोग करने की इन्होंने कहा था, भी हम करेंगे आपका सहयोग, अगर आप शुरुआत करिए। उस शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो कार्य कर रही है मेरी टीम, वो टीम मिलकर ऐसा चाहती है कि समाज किस तरीके से ऊपर उठे और समाज गति की ओर जाए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। कितनी LED दी गई है आज? डॉक्टर मनोहर RR फुलिया के द्वारा एक LED दी गई। हमने एक क्लासरूम स्टार्ट करना आज जो शुरुआत की है और धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और ऑनलाइन क्लास का मतलब ये होता है कि जो बच्चा क्लास में नहीं आया और किस तरह उसका चैप्टर रह जाता है, तो वो किसी भी समय उस चैप्टर को पूरा कर सकता है, उसको ऑनलाइन करके और सीख सकता है, देख सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ के प्रबंधक की टीम को और आपके अध्यापकगण और प्रिंसिपल महोदया की टीम को कि उन्होंने आज ये स्मार्ट क्लास का यहाँ पे शुरुआत करने का बहुत जल्दी ही फैसला किया। एकदम कुछ दिनों में ही उन्होंने इस चीज़ का निर्णय किया और आज ये मूर्त रूप से स्मार्ट क्लास यहाँ पे शुरू हो रहा है अपने बच्चों के लिए। जैसे प्रधान जी ने आप लोगों को बताया है कि ये स्मार्ट क्लास है, आप लोगों को इसका लाभ लेना है और उसका लाभ कैसे लेना है वो भी सीखना है, क्योंकि आपके पास अध्यापकगण हैं यहाँ पर जो आपको पढ़ाते हैं, सारे विषय पढ़ाते हैं। तो पर कई बार एक बार जब आपको कोई पाठ पढ़ाया जाता है, कोई लेसन पढ़ाया जाता है, तो एक बार पढ़ाने से वो कई बार सभी बच्चों को समझ नहीं आता है। किसी को 2 बार समझना पड़ता है, किसी को हो सकता है 3 या उससे भी ज़्यादा बार उसको समझना या देखना पड़े ताकि उसको वो बात समझ आ जाए। तो उसमें ये स्मार्ट क्लास आपको मदद करेगी कि अगर जो पाठ आपको पढ़ाया गया है, चाहे वो मैथ का है, साइंस का है, इंग्लिश का है या कोई और भी विषय का है,
तो उसे अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप जो है स्मार्ट क्लास में पूरी क्लास बैठ के भी वहाँ देख सकती है, कुछ बच्चे भी देख सकते हैं, अकेले भी देख सकता है कोई, लेकिन ये क्लास इसलिए बनाई है कि आप ज़्यादा जिनको समझना है या दोबारा उसको दिखाना है या नई क्लास भी कोई पढ़ानी है और किसी दिन कोई टीचर छुट्टी पे हो और क्लास खाली हो तो उस क्लास को जो है वहाँ पे पढ़ाया जा सकता है, जिससे कि जो टीचर के आने की कमी है वो पूरी हो जाएगी और उसका नुकसान बच्चों को नहीं होगा। तो इसमें एक कैथल में हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है, एक बदलाव सोसाइटी के टीचर्स हैं वहाँ, उन्होंने क्लासेस वहाँ पे रिकॉर्ड की हुई है, उनका ऐप है बना हुआ, व्हाट्सएप में ऐप है उनका, तो वो ऐप भी हम यहाँ बता देंगे। तो उस ऐप से आप जुड़ करके उनकी क्लासेस को जो रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी हैं हर सब्जेक्ट की, 10वीं की बच्चों के लिए तो पढ़ी हैं उनकी बहुत सारी क्लासें, और जो वजीफा आता है NMMS जिसको कहते हैं 8वीं के बच्चों के लिए जो होता है, उसकी भी उन्होंने क्लासेस वहाँ रिकॉर्ड करा कर डाली हुई हैं। तो आप अपने बच्चों को जो 8वीं का वजीफा है उसके लिए भी तैयार कर सकते हैं। और अभी वो लोग जो है जो जवाहर नवोदय विद्यालय वगैरह के 5वीं के बाद में एडमिशन होते हैं उनके लिए भी तैयारियां करा रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को यहाँ 5वीं में तैयार करके अगर उनका एडमिशन नवोदय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयारी हो सकती है। और इसमें ये भी हो सकता है कि स्कूल के बाद भी अगर बच्चे, क्योंकि अब ये इम्तिहान के दिन आने वाले हैं आपके पड़ोस में, और जब पास में इम्तिहान के दिन आते हैं तो